नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकेंगे कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट देती है। शॉर्ट फिंगर और जब भी शॉर्ट थंब देखने को मिलता है तो हाइपर टेंशन और वरीज बहुत जल्दी लाइफ में आते हुए देखने को मिलती है। यह एक चिंतात्मक किस्म के स्वभाव को दर्शाता है। जल्दबाजी हड़बड़ी के कारण नुकसान जीवन में देखने को मिलता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की लालसा बहुत ज़्यादा तीव्र तो ये फिंगर देती है, लेकिन उसके लिए जिस हिसाब का कर्म होना चाहिए, जिस हिसाब का व्यक्ति को तत्पर होना चाहिए अपने काम के लिए, या कंसिस्टेंसी मेनली यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। यानी ऐसे जातक के अंदर जुनून, हौसला, हिम्मत सब कुछ अच्छा देखने को मिलता है, लेकिन धैर्य की कमी होने के कारण लगातार कर्म करने में कहीं ना कहीं ऐसे जातक चूक जाते हैं। अब यहाँ पर इस तरह के शॉर्ट फिंगर में जॉब में आपको कभी भी ग्रोथ एंड सेटिस्फेक्शन मिलने नहीं वाला है, क्योंकि जॉब में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लाइफ में आपको फेस करना पड़ेगा। और इंडिपेंडेंट वर्क में अभी कोई भी स्पेसिफिक साइन या लाइन नहीं है जो ग्रोथ दिखा रही है। तो यहाँ पर अभी आपको अपने अंदर टैलेंट, स्किल एंड स्पेशलाइजेशन को बिल्ड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपका जो माइंड लाइन है इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा अच्छी है। लॉन्ग कैटेगरी की माइंड लाइन वाले जातक जल्दी सीख समझ पाने में, हर तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाने में, अपने मेंटल कैपेबिलिटीज़ का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर पाने में सक्षम होते हैं। लेकिन वही यहाँ पर हम बारीकी से देखेंगे तो हमें यहाँ पर अभी आइलैंड के कॉम्बिनेशन मल्टीपल टाइम्स देखने मिलेगा। तो इस कंडीशन में अभी आपको बिल्कुल भूतकाल से हट जाना चाहिए, भविष्य के बारे में भी चिंता नहीं करना चाहिए, अपने वर्तमान को अच्छा करने के विषय में ध्यान देना चाहिए। सैटर्न माउंट यहाँ पर आपके करियर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल और स्ट्रेस आपको करियर को चूज़ करने में ही रहने वाला है। हर तरह के कार्य में हाथ आजमाना, हर तरह की इच्छा जागृत होना और बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी बढ़ना, ये अभी आपके वर्तमान स्थिति में है। इन सबको ठीक करने के लिए आपके पास जो भी अपॉर्चुनिटी एंड अवेलेबिलिटी है काम को लेकर के, वो आपको करना शुरू कर देना चाहिए। जैसे अगर आप सोशल मीडिया से रिलेटेड काम करना चाह रहे हैं, खुद का कोई साइड वर्क बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो बिना सोचे समझे उसमें आपको हाथ लगा देना चाहिए और लगातार कर्म करना चाहिए। इस तरह के आइलैंड के कॉम्बिनेशन में बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रगल इसलिए भी पैदा होता है क्योंकि कन्फ्यूज़न और डाउट और अंडर कॉन्फिडेंस व्यक्ति को देखने को मिलता है। तो आपको इन तीनों चीज़ों से हटना है, तो अपने क्रिएटिविटी, आर्ट, पैशन, हॉबी को फॉलो करना यहाँ पर सबसे अच्छा साबित होता है। आइलैंड वाले केस में ये देखने को ज़रूर मिला है कि स्ट्रगल रहता है उस पर्टिकुलर पीरियड में, लेकिन जो भी व्यक्ति अपने टैलेंट को इस पीरियड में निखारते हैं, क्योंकि यह समय एक आइसोलेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, और आइसोलेशन में अपनी काबिलियत को निखारना सबसे ज़्यादा सरल और सिद्धि के अतिरिक्त देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं परमात्मा ने यह समय आपको अपने उद्धार के लिए, अपने विकास के लिए, अपने आप के करीब आने के लिए दिया हुआ है। यहाँ पर आपका जो फर्स्ट फिंगर है उसकी लेंथ काफ़ी शॉर्ट है, जिसके कारण यह दर्शाता है कि आप बहुत ज़्यादा किसी पर चढ़ करके या किसी को अपने अतिरिक्त रख करके काम नहीं कराते हैं। आपके अंदर ना कहने की आदत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट फिंगर यहाँ पर नॉलेज को, विजडम को, लीडरशिप क्वालिटी को, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर को दर्शाता है। यह सभी तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं कम हैं। तो अभी आपको अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे, अपने नॉलेज को इन्हेंस करने में, अपने क्वालिटी को इंक्रीज़ करने में, जो खासकर टॉकिंग सेंस से रिलेटेड हो, पब्लिक डीलिंग से रिलेटेड हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की आदत, रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने की आदत, और मुंह पर ना कहने और हाँ कहने, यानी सही को सही, गलत को गलत कहने जैसी आदतों को बढ़ाना चाहिए। इसके लिए आपको मेंटल स्ट्रेस, वरीज, एंजाइटीज़, इमोशनल ट्रबल, इन सब चीज़ों से दूर हटने के लिए आध्यात्मिक किताबें पढ़नी चाहिए, नहीं तो गुरु जरूर बनाना चाहिए। किन्हीं भी गुरु को मानकर आगे बढ़ने से आपके जीवन में जो खुशियों की कहीं ना कहीं कमी आ रही है वो यहाँ पर ख़त्म होती दिखेगी। तो एक चीज़ का बस यहाँ ध्यान रखना है कि शॉर्ट फिंगर है, शॉर्ट थंब है, तो जल्दबाजी, हड़बड़ी, बिना सोचे समझे, आवेश में कोई भी काम करना नहीं है। लिटिल फिंगर की जो लेंथ है यहाँ पर आपकी, वो थर्ड फिंगर के फर्स्ट फोर तक पहुँची है, जिसके कारण आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा यह देने वाला है। अभी आपका जो मरकरी माउंट है उस पर कोई भी स्पेसिफिक लाइन साइन नहीं है, ना ही मरकरी लाइन है जो बिजनेस लक को इंडिकेट करे, तो यही हमें डेवलप करना है। जैसे जैसे हमारे अंदर किसी भी विषय में टैलेंट, स्किल आने लगता है, जब बिजनेस लक सेंस डेवलप होने लगता है, जब मार्केट लेवल पे अंडरस्टैंडिंग, साइकोलॉजिकल बैलेंस डेवलप होने लगता है, ऑटोमेटिकली जब आपका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कन्वर्सेशन होगा, कांटेक्ट होने लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके जीवन में आने लगेंगे, मिलने लगेंगे, जुड़ने लगेंगे, तो ये मरकरी अपने आप से डेवलप होना शुरू हो जाएगा। जिसका तात्पर्य होता है कि अब आपके पास अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी, लोगों को मैनिपुलेट करने की कैपेबिलिटी, अपना काम करवाने जैसी योग्यता तमाम तरह की आ चुकी है।
तो मरकरी फिंगर अच्छा है जो कोई भी चीज़ जल्दी आपको सिखा सकता है, लेकिन अभी कहीं ना कहीं अपने आप का डेवलपमेंट करना आपके मरकरी के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरी है। इसके बाद में यहाँ पर हम देखेंगे आपके थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है, जो रिस्क टेकिंग नेचर देता है। आप जैसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा तप करके आगे बढ़ने वालों में से देखने को मिलते हैं। इस तरह के सूर्य राजतुल्य जीवन शैली देते हैं, लेकिन पहले हर तरफ से दरवाज़ा व्यक्ति का बंद करते हैं ताकि किसी पर भी आश्रित ना आप जैसे जातक हो सकें और खुद के बल पर फिर अपना काम कर सकें। यह सूर्य आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और आपकी आत्मा को खास कर दर्शाते हैं, और यह सभी तरह के संघर्ष आपको आपकी आत्मा के करीब लाने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि यह सूर्य जब देने पर आते हैं तो नेम फेम रिस्पेक्ट तो बहुत छोटी चीज़ है, जन्मों जन्मांतर तक का नाम सम्मान स्थापित करके जाते हैं। अभी उसका अगर हम चिन्ह देखेंगे तो यहाँ पर बहुत स्लाइटली हमें फिश सिंबल बनता हुआ दिख जाएगा। अब ये चिन्ह तभी बनता है जब बड़े स्तर की सफलता जीवन में आनी लिखी हो। कैसे आएगी, कब आएगी, अभी हम इसको जज करेंगे, लेकिन यह साइन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि मरकरी की तरफ भी जो ये झुका हुआ है, तो सोशल मीडिया के द्वारा, बिजनेस के द्वारा, किसी भी तरह के फ्रीलांसिंग वर्क के द्वारा, कंसल्टेशंस के द्वारा, सर्विस प्रोवाइड करने के द्वारा आपको बहुत ज़्यादा सफलता जीवन में और बहुत ज़्यादा पैसा लिखा हुआ है। सैटर्न फिंगर की लेंथ बहुत ज़्यादा अच्छी गई है, तो आप जैसे जातक अपने काम में ईमानदार और मेहनती जरूर देखने को मिलते हैं। और फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाओं के साथ में आड़ी रेखाएं भी बहुत ज़्यादा है, जो रिश्तों में जल्दी अनबन मतभेद देता है। इस कंडीशन में ये नेगेटिव थॉट प्रोसेस भी डेवलप करता है, जिसके कारण अच्छी चीज़ें भी कहीं ना कहीं नकारात्मक तत्वों में बदल जाती है। अच्छे इवेंट्स भी नेगेटिव साबित होने लगते हैं। जैसी हमारी अंदर की एनर्जी रहती है, हम एट द एंड बाहर में वैसी ही एनर्जी अट्रैक्ट करते हैं। तो जितना ज़्यादा आप लोगों से जोड़ेंगे, मिलेंगे, तो सिर्फ मरकरी ही आपका अच्छा नहीं होगा। इस कंडीशन में आपके फिंगर पे सीधी खड़ी रेखाएं बढ़ना शुरू हो जाएगी, जो फ्रेंडली, काइंडली, हॉस्पिटैलिटी टाइप के नेचर के साथ में अच्छे कनेक्शन, कॉन्टैक्ट, रिलेशन बिल्ड करने में आपको मदद करेगी। मरकरी पर मल्टीपल लाइंस तब आती है जब इंटेलिजेंसी बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है, और वह डेवलप होता है बहुत सारे एक्सपीरियंसेस और इंसिडेंट से। तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं हर विषय में पॉजिटिव रहने की आदत, हर विषय में ग्रेटिट्यूड रखने की आदत कहीं ना कहीं रखना चाहिए। यहाँ पर हम देखेंगे आपके फिंगर के नोट्स के बारे में, तो देख सकेंगे कि फिंगर के नोट्स अभी आपके डेवलप अच्छे होना शुरू हो रहे हैं, तो धीरे धीरे कर स्पष्टवादिता आपके व्यक्तित्व में लाएंगे। और फैलेंजेस के बीच में ऐसे गैप होना फिंगर में खासकर, यह एक खर्चीले किस्म के व्यक्तित्व को दर्शाता है। पैसों पर नियंत्रण थोड़ा सा कम देखने को मिलता है, तो इस कंडीशन में यह ओपन माइंडेड, फ्रीडम लवर टाइप का नेचर भी देता है। आप जैसे जातकों को लगातार इन्वेस्टमेंट के ऊपर ध्यान देना चाहिए, चाहे पैसा हो या ना हो, लेकिन जितना भी कुछ साधन संसाधन हैं, सुविधाएं हैं, उसको इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करना चाहिए। यहाँ पर आपके पाम में राहु तो वरी लाइन बनकर आई थी, लेकिन एट द एंड इसने स्क्वायर बना दिया, जिसका तात्पर्य होता है कि ये सभी तरह के नेगेटिव सिचुएशन, सिनेरियो जो आपको मन से कहीं ना कहीं दुखी रखते हैं, विचलित रखते हैं, बहुत ज़्यादा डरा करके रखते हैं, इस सभी तरह की स्थिति कन्वर्ट होने जाएगी बड़े स्तर के हिम्मत में, बड़े स्तर के रिस्क मैनेजमेंट में, बड़े स्तर के सफलता में, क्योंकि मंगल पे इस तरह का चिन्ह बहुत एक्सट्रीम लेवल की प्रॉपर्टी लाइफ में डेवलप करा देता है। तो ये सभी तरह के इवेंट आपके लाइफ में 32 के बाद में होने वाले हैं, लेकिन ये होगा किस लिए? क्योंकि जब फिंगर में ऐसे गैप होते हैं, तो चाहे कितना भी व्यक्ति डरा सहमा क्यों ना हो, कितना भी जीवन में नकारात्मकता क्यों ना हो, कहीं ना कहीं हिम्मत और हौसला आता है, एक बुद्धिमत्ता में विकास होता है, ज्ञान में बढ़ोतरी होती है, जिसके कारण सिचुएशन हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ जाता है। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छा साबित हो जाता है। फेरेंजस की स्थिति और इंटरनल मार्स की स्थिति डेवलप अच्छी है, जिसके कारण स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहने वाली है। शुक्र अमाउंट भी आपका डेवलप अच्छा जा रहा है, जिसके कारण लग्जरीज कंफर्ट लाइफ में डेफिनेटली बढ़ेगा। और थंब का जो साइज़ है वो शॉर्ट होने के कारण कभी भी आधे अधूरे ज्ञान पर निर्णय ना लें, कोई बात ना कहें। धैर्य यहाँ पर इसलिए बार बार कहा जा रहा है बढ़ाने को, क्योंकि जब शॉर्ट थंब होता है तो ये बहुत ज़्यादा शॉर्टकट अपनाने में, तुरंत काम करने में, तुरंत अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो बहुत जल्दी नाराज़ हो जाना, दुखी हो जाना, इस तरह की मानसिकता देना शुरू करता है, वो कहीं ना कहीं है। इसीलिए सेकंड फेलेंज के ऊपर में हमें इतनी ज़्यादा आड़ी रेखा दिखाई दे रही है, जो बार बार व्यक्ति को तनाव में लेकर के जाता है। अपने ही लॉजिक्स को सेटिस्फाइड नहीं कर पाते हैं, बार बार अपने ही डिसीजन एंड प्लानिंग में चेंजेस करते हुए पाए जाते हैं, और उसका स्लाइटली असर हमें फर्स्ट फेलेंज पे भी दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर भी आपकी आड़ी रेखा हाइपरटेंशन वरीज दे रही है। अब ये क्षेत्र विल पावर का है आपके, जुपिटर यहाँ पर आपका एम्बिशन है, शुक्र यहाँ पर आपका डिज़ायर एंड गोल है, और जो सेकंड फेलेंज है जिस पे भी आड़ी रेखा हम देख रहे हैं,
या आपका लॉजिक से, तथ्य, सोचने समझने की क्षमता, आगे देखने की क्षमता। अब ये चारों जो क्षेत्र है इसमें सिर्फ शुक्र आपका अच्छा है, जिसके कारण आपको आपके पार्टनर के द्वारा लक बहुत अच्छा आ रहा है। तो पार्टनर की सुन करके चलना चाहिए और पार्टनर के नाम से काम करना चाहिए, तो आपको उधर भी लाभ मिलेगा। जुपिटर का रेमेडी आपको सजेस्ट किया ही गया है। लड़ाई झगड़ा बहसबाजी इन सभी तरह की चीज़ों से दूर रहना है। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से अपने आप को दूर रखना है। और इधर डायरेक्टली दूर हुआ नहीं जाता है, ध्यान इसमें किया जाता है, प्राणायाम किया जाता है, अपने आप को किसी भी काम में इंगेज, व्यस्त रखा जाता है, ताकि इन सभी तरह के नेगेटिविटीज से दूर हो सके। तो इस पर आप जब ध्यान देंगे तो धीरे धीरे कर ये जो यव का साइन आपके पाँव में बना हुआ है, जो एक्सट्रीमली लक्की साइन होता है मटेरियलिज्म और स्पिरिचुअलिटी के लिए, ये साइन एक्टिवेट हो जाएगा। और जब ये एक्टिवेट होगा तो इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस, सभी तरह की चीज़ें डेवलप होने के साथ में पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस आपके लाइफ में आने लगेगा, क्योंकि हर तरह के एक्शन डिसीजंस आपके एक्यूरेट साबित होना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद में जो पाम का आपका स्ट्रक्चर है वो रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है, जिसके कारण आप शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत अच्छे से कर सकेंगे। और आपके पाम में मून लक लाइन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट और एक्टिव है, तो आपका सारा भाग्य जन्म स्थान से दूर है। दूसरों के समर्थन, साथ, प्रोत्साहन के कारण आपके जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की है। इस लक लाइन में माइंड लाइन पे ब्रेक होने के कारण कहीं ना कहीं आपके मन की इच्छा के अनुसार आप काम तो शुरू कर देते हैं, लेकिन बाद में जब आप उसमें बहुत ज़्यादा लॉजिक बिठाते हैं, बहुत ज़्यादा अध्ययन करना शुरू करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचना विचारना शुरू करते हैं, तो कहीं ना कहीं वह मन जो है यहाँ तब्दील हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, मन की इच्छाएं बदल जाती हैं। और इसी कारण से आधे अधूरे काम फिर हमें देखने को मिलते हैं। तो इन सब चीज़ों को यहाँ पर ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए शॉर्ट टर्म गेन्स, शॉर्ट टर्म बेनिफिट, इन सभी तरह की चीज़ों के बारे में नहीं देखना है। थर्ड फिंगर आपका स्ट्रॉन्ग है, जिसके कारण लॉन्ग टर्म विजन, गोल पे काम करना है, तब जाके आपका सब काम बहुत ज़्यादा स्मूथ होना शुरू हो जाएगा। बहुत मेजर प्रॉब्लम आपके पाम में नहीं है, बस माइंड लाइन का इशू दिखाई दिया है जो मेंटल डिस्टर्बेंस मेजरली दे रहा है, लेकिन सभी तरह के कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रखे हैं और होते जा रहे हैं। इसलिए बहुत जल्द आपके जीवन में बेहतरीन तरह की सफलता आने वाली है। जुपिटर माउंट के ऊपर में सबसे पहले हम देखेंगे तो यहाँ पर आप पाएंगे कि आपकी प्रोग्रेस लाइन बहुत स्ट्रांगली अवेलेबल है। और इस तरह की प्रोग्रेस लाइन का काम होता है व्यक्ति को हमेशा जीवन में आगे बढ़ने की चेष्टा बल प्रेरणा देते रहना। अगर आपने अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा इजी लिया या कैजुअल लिया, या मेहनत से दूर हटना शुरू हुआ, बहुत ज़्यादा कंफर्ट लेवल पे आना शुरू हुए, बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रहे हैं और जहाँ एक्शन करना चाहिए वहाँ पे थिंकिंग ने जगह ले रखी है, तो ये लाइन फिर धुंधली होना शुरू होती है, जो हो रही है आपके पाम में। और इसका धुंधलापन इस बात को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जिस तरह का जुनून और एम्बिशंस आपके अंदर में उम्र 16 से लेकर 21 साल के मध्य था, वो कहीं ना कहीं अब नहीं हो रहा है। इसी जुनून और हौसले ने आपके लिविंग स्टैंडर्ड को अपग्रेड किया है ये 16 से 21 साल के मध्य में, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो आपकी पूरी जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा इंडिपेंडेंट हुई है 21 के बाद में। तो ये प्रोग्रेस लाइन को मेंटेन रखने के लिए हमेशा एम्बिशियस रहना, हाई थिंकिंग अप्रोच माइंडसेट रखना, हमेशा लर्निंग हैबिट मेंटेन रखना, साथ में बड़ी सोच नियत रखने के साथ में कभी भी छोटी सोच या बाउंड्रीज अपने थिंकिंग प्रोसेस में, डिज़ायर में नहीं लगाना, कॉम्प्रोमाइज़ अपने थिंकिंग के रिगार्डिंग नहीं करना, बहुत ज़रूरी है। तो वो ओवर थिंकिंग को कन्वर्ट करके एम्बिशंस में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो जाकर के यहाँ पर आपको प्योरली रेक्टेंगल का कॉम्बिनेशन आ जाएगा। और रेक्टेंगल का कॉम्बिनेशन जब भी आता है तो ऐसे जातक टीचिंग लाइन में, कंसल्टेशन लाइन में, किसी भी क्षेत्र में बहुत अच्छे लेवल पे मैनेजरियल वर्क करते हुए, लीडरशिप मेंटेन करते हुए, सोशल वर्क के द्वारा नेम सक्सेस पाते हुए, बड़े लोगों से कांटेक्ट करते हुए, रखते हुए, अर्थात बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी और प्रॉपर्टीज़ गेन करते हुए देखने को मिलने लगते हैं, क्योंकि ये सिक्योरिटी का बहुत प्रोमिनेंट साइन है। तो यहाँ पर क्या होने लगता है कि आपके पास में जितना पुण्य है, आप जितने ज़्यादा धार्मिक हैं, आप जितने ज़्यादा ज्ञानवान हैं, इन सब चीज़ों का उपयोग बहुत अच्छा होना शुरू होता है। तो लोग भी फिर ऐसे आने लगते हैं जो ऊपर उठाएं जीवन में आपको। तो इस चीज़ को यहाँ मजबूत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अन्यथा अभी और मेजर स्ट्रगल आपको फेस करना पड़ सकता है। और ईश्वर ना करे ये सब दिक्कत परेशानी और आपके जीवन में आए। इसके लिए अभी हम आते हैं पाम पिक के क्लोजअप पे। तो यहाँ पर आप बारीकी से देख सकते हैं कि गुरु का क्षेत्र विकसित तो अच्छा है, बस रेक्टेंगल की कमी अभी आ रही है। शनि के क्षेत्र पर यहाँ बायफोर्क के कॉम्बिनेशन के साथ में स्लाइटली फिश साइन का कॉम्बिनेशन भी डेवलप हुआ है। इस तरह के कॉम्बिनेशन वाले जातक अपने जीवन में सडन गेन और प्रोग्रेस पाते हैं। अब यह फिश सिंबल बहुत एक्सट्रीम पॉजिटिव है, यानी
ये लाखों में से एक चिन्ह मानी जाती है। ये वैसे 75% कंप्लीट है, 25% और एक्टिव होना बाकी है, परंतु जब भी इस तरह के चिन्ह देखने मिले तो ऐसे व्यक्तियों का एम्पायर खड़ा होते हुए देखने मिलता है, नहीं तो धर्म में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं। इतना अच्छा काम करते हैं किसी भी क्षेत्र में कि बहुत लंबे समय तक नाम रहता है और बहुत सारे लोगों से सपोर्ट मिलता है। बहुत छोटे स्तर के जो लोग हैं उनका उद्धार करते हुए ऐसे जातक पाए जाते हैं। तो ये सैटर्न आपका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिएक्शन इसलिए दे पा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व में ईमानदारी है, और झूठ, फरेबी, धोखाधड़ी, ये सभी तरह की चीज़ें आपने अभी तक नहीं अपनाई हैं। तो यहाँ पर इसीलिए सैटर्न इतने ज़्यादा पॉजिटिव हो रखे हैं, जो ओल्ड एज में इतनी कंफर्टेबिलिटी दे रहे हैं। बाय4 के कॉम्बिनेशन इतने स्ट्रांगली आ रहे हैं जो मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग देते हैं। पैसा खर्च बहुत होता है लेकिन पैसा आता भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर ये लक लाइन आपकी जो इतना अच्छा रिस्पॉन्ड कर रही है, जब ये माइंड लाइन से स्लाइटली जनरेट हुई है तब, और माइंड लाइन के पहले तक लक लाइन पूरी की पूरी यहाँ पर आप देखिए पूरा असर जीरो करके जा रही है कि कोई भी काम शुरू तो सरलता से हो जाएगा, पूरा नहीं होने के कारण आधा अधूरा ही छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है। प्रॉब्लम सिर्फ मेंटेलिटी में है कि पहले मेंटेलिटी स्टेबल नहीं है, लेकिन वही फ्यूचर में मेंटेलिटी स्टेबल है। तो लक लाइन का परफॉर्मेंस आप देखिए कितना अच्छा हुआ है। तो यहाँ पर आपको जितने भी स्ट्रगल, स्ट्रेस, वरी, एंजाइटी है, इन सब से दूर हटना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए जो मंत्रास की चैंटिंग आपको हेल्प करेगी, जो राग आपको हेल्प करेगा, ये दोनों सजेशन आपको भेजा जाएगा। राग सुनने से जो मस्तिष्क है उसके जो कनेक्शंस होते हैं, मस्तिष्क में चेंजेस बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली होने लगता है नर्व सिस्टम का, और वो आपको हेल्प करेगा यहाँ से रिकवर करने के लिए। मंत्रास जो होते हैं उसका डायरेक्ट कनेक्शन हमारे वाक शक्ति से, बुद्धिमत्ता से, आत्मा से होता है। तीनों यानी बुध, चंद्रमा और यहाँ पर आपका सूर्य, तीनों इन्वॉल्व हो जाते हैं। जब ये तीनों इन्वॉल्व होते हैं तो जो ग्रहों को रोशनी नहीं मिल रही है, जैसे सूर्य, चंद्रमा को, यानी जीवन में आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, कोई मार्ग नहीं मिल रहा है, ये सभी तरह की चीज़ें बैलेंस आपकी ये 2 रेमेडी से होने वाली है। तो माइंड पे जितने भी प्रॉब्लम आ रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट अगर आप देखेंगे तो राहु का है। यहाँ पर जितनी भी इतनी छोटी छोटी जो रेखाएं कंटिन्यूस यहाँ आपको क्रॉस कर रही है, यह बहुत ज़्यादा इल्यूजन आपको क्रिएट करके दे रही है। यानी सोच अच्छा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब का सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं हो रहा है। तो ये सभी तरह की चीज़ें ये मंत्रास और राग आपका क्लियर करेगा, क्योंकि यहाँ माइंड लाइन से कनेक्टेड लक लाइन में अगर इतना बल है तो कहीं ना कहीं माइंड को स्टेबल करना बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरी है। आगे चल कर के भविष्य में बहुत ज़्यादा संपत्ति है, बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत बेहतरीन सफलता है, मल्टीपल प्रोफेशन लाइफ में आपके रहने वाला है। लेकिन अभी नहीं, जब तक ये स्ट्रगल ख़त्म नहीं होगा तब तक कहीं ना कहीं अभी जो लाइफ स्टाइल है यही और ज़्यादा नेगेटिव होती जाएगी। सूर्य और शनि के मध्य में जब इस तरह की रेखा होती है तो कंसल्टेशन लाइन में जाना चाहिए। एज ए ब्रोकर, मीडिएटर, एजेंट, कोई भी काम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर होता यह है कि आपका जो ज्ञान है और भाग्य है इसका उपयोग दूसरे लोग बहुत अच्छा करेंगे। जैसे आप किसी को सजेशन, एडवाइस दें, आप किसी के साथ जुड़ जाएं तो भी उन लोगों का काम हो जाएगा। तो इसे विद्या रेखा कहते हैं कि अपना ज्ञान, कर्म, भाग्य दूसरों के काम ज़्यादा आता है। तो इसीलिए इन सब फील्ड में जिसमें 2 लोगों के मध्य आप रह करके कार्य करें, आप देखिए कैसी आप सफलता पाते हैं। लगातार हर दिन उन्नति आपको देखने मिलेगा। सूर्य के क्षेत्र पर जो बात की गई फिश सिंबल की, वो यहाँ पर अभी आपकी बिल्कुल अधूरी है, कंप्लीट नहीं है और कमज़ोर भी है। तो यह कंप्लीट और डेवलप प्रॉपरली कब होगा, रिएक्शन अपने कब देगा, जब आपका सूर्य का बल बढ़ेगा। अब सूर्य का बल का मतलब होता है आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, फोकस, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, प्रिंसिपल फॉलो करके चलना, कंटिन्यूटी में अर्थात काम करना, लॉन्ग टर्म विजन पे वर्क करना, बहुत ज़्यादा अपने आप को तपाना, यानी संघर्ष करना, मेहनत करना। इन सभी चीज़ों से आप जीवन में कुल दीपक बनते हुए देखने को मिलेंगे। मरकरी माउंट पे यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमें लाइंस प्रीवियस पाम पिक में नहीं दिख रही थी, बिल्कुल यहाँ बिल्कुल छोटे छोटे स्तर की लाइन अवेलेबल है। यही मरकरी लाइन के रूप में आप देखेंगे तो यहाँ पर भी स्लाइटली आपकी मरकरी लाइन डेवलप होना शुरू हो गई है। इधर से भी मरकरी की तरफ मल्टीपल लाइंस जा रही है और स्लाइटली ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन यहाँ बिल्ड होना शुरू हो रहा है। ये सब साइन को अभी और मजबूत होना ज़रूरी है, लेकिन ये कन्फर्मेशन दे रहा है कि यस बिल्कुल आप बिजनेस में और इंडिपेंडेंट वर्क में आंख बंद करके आगे बढ़िए। और अपने पार्टनर के नाम से क्यों, क्योंकि शुक्र से जब भाग्य रेखा क्रॉस करके आगे बढ़ती है तो शुक्र यहाँ पर पहले पार्टनर को, देन आफ्टर फैमिली में क्लोज मेंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं।
और यहाँ पर ये कन्फर्मेशन दे रहे हैं कि उनके नाम से किए गए काम या उनके साथ मिलकर किए गए काम से आपका भाग्योदय जीवन में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इस तरह के कॉम्बिनेशन, दूसरा मरकरी के इस तरह के लाइंस और अगर प्रोमिनेंट डेवलप हो गए तो 100 नहीं 200% आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मटेरियलिज्म, बहुत ज़्यादा कंफर्ट, लग्जरीज और वेल्थ और इतना इनफ मनी कि पूरा लाइफ सिक्योर रह जाए हमें देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर यह डाउट रहता है कि 2 यूनियन लाइन है तो क्या मैरिज में तो दिक्कत नहीं है या कुछ मैरिज में तो ट्रबल नहीं आएगा। देखिए आपके पाम में शुक्र जब इतने ज़्यादा पॉजिटिव होके किसी के बैठते हैं, जुपिटर माउंट पे जब स्लाइटली भी स्क्वायर, रेक्टेंगल या इवन प्रोग्रेस लाइन भी देखने को मिलता है तो भी उसमें मैरिड लाइफ इतनी अच्छी हो जाती है। तो यहाँ आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपका मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छा है, एक ही पार्टनर रहेंगे और कंटिन्यूस प्रोग्रेस आपकी लाइफ में रहने वाला है। हृदय रेखा के विषय में देखेंगे तो यहाँ पर आपकी हार्ट लाइन में मेजर कुछ लाइंस जो नीचे की तरफ आई हैं और ये लगातार आती जा रही हैं। ऐसा तब होता है जब दूसरों पर बहुत ज़्यादा आश्रित हो जाते हैं, दूसरों पर विश्वास करके काम करते हैं और विश्वासघात जब होता है तो ये रेखा हमें देखने मिलती है। तो इमोशनल नेचर यहाँ ज़्यादा रख करके डिसीज़न नहीं लेना चाहिए, इमोशनल डिपेंडेंसी कहीं पर नहीं रखना चाहिए। जितना हो सके सिंपैथेटिक रहिए लेकिन प्रैक्टिकल लॉजिकल रहिए, अपना इमोशनल बॉडी का कंट्रोल किसी और को मत दीजिएगा, वरना इस तरह से आप लगातार लाइफ में कुछ सालों में हर्ट होते देखने मिलेंगे। यहाँ पर आपका जुपिटर पर एट द एंड आपकी हार्ट लाइन क्लोज कर रही है, जिसके कारण यह बहुत ज़्यादा इमोशनल, सेंसिटिव, लविंग, केयरिंग टाइप का नेचर, डिवोटेड टाइप की पर्सनैलिटी दे रही है। ईश्वर के लिए, समाज में उन लोगों के लिए जिनका कोई नहीं, जानवरों के लिए और अपने आप के लिए ज़रूर रखिए। यहाँ पर आपका पुण्य भी बढ़ेगा और इन सब तरह के इमोशंस का यूटिलाइजेशन अच्छा भी हो सकेगा। जब भी जीवन और मस्तिष्क रेखा इस तरीके से अपग्रेडेड होती जाती है तो बहुत कम रिसोर्सेज के साथ बर्थ होता है लाइफ में, यानी कहीं ना कहीं सुख सुविधाएं घर परिवार में कम रहती है, लेकिन धीरे धीरे करके भाग्य के कारण भी, कर्म के कारण भी स्थिति बचपन और टीन एज तक आते आते काफ़ी सुधरती चली जाती है। यह चीज़ कंटिन्यू लाइफ में होनी थी, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये हो गया कि यहाँ पर आपको बहुत कम उम्र में ही आइलैंड के साइन बनने शुरू हो गए माइंड लाइन पे। अब किसी का आइलैंड जैसे 20 से 23 साल के मध्य में बन जाता है, जिसमें कहीं ना कहीं व्यक्ति को एक्सप्लोर करना होता है लाइफ में, अपना बेस बनाना पड़ता है, अपने नॉलेज को इन्हेंस करना पड़ता है। उसी समय प्रेशर आ गया, मेंटल स्ट्रेस आ गया, तो कहीं ना कहीं वो डेवलपमेंट रुक जाता है। वही चीज़ हुआ है यहाँ पर, जो प्रेशर स्ट्रगल आया उसने फिर लगातार हर बार हर साल आपको और ज़्यादा स्ट्रगल देना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम ग्रहों से बहुत ज़्यादा कम है, आपकी मेंटेलिटी खुद से बहुत ज़्यादा दिक्कत आई है। यह कॉम्बिनेशन इंडिकेट करता है कि मेंटेलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, मेमोरी बहुत ज़्यादा शार्प नहीं है, मेंटली बहुत ज़्यादा क्लैरिटीज़ नहीं है लाइफ को लेकर के, और कहीं ना कहीं सीरियसनेस की कमी होने के कारण चीज़ों को कहीं ना कहीं कैजुअल लेना, टाल मटोल करना, ऐसे तमाम तरह की चीज़ें जो मेंटल कैपेबिलिटीज़ को और ज़्यादा कमज़ोर करती हैं। पहले तो यही सजेशन दिया जाता है कि गलत संगत, आदत लोगों से दूर रहा जाए, लेकिन आपके केस में यह दिखाई दिया है कि आपको मेंटल एक्सरसाइजेस ज़्यादा करना चाहिए। लाइफ में जिन जिन चीज़ों से डर लग रहा है वही चीज़ सबसे पहले जा के अब करना चाहिए। हनुमान जी की आराधना करें, यानी हनुमान चालीसा कर अपने दिन की शुरुआत करना चाहिए, ताकि पूरी हिम्मत हौसला बरकरार रहे। ये चीज़ करने से और 2 रेमेडी और करने से आपको कपल ऑफ वीक्स में प्रोमिनेंट रिजल्ट मिल पाएगा, जिसके कारण फिर आप जो भी सोचेंगे वो पूरा होते हुए देखने मिलेगा, या फिर कहीं ना कहीं थिंकिंग प्रोसेस ही बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगी। 2 प्रोग्रेस लाइन निकली है जो लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस देने वाली है। पहला जो माइंड लाइन में निकला है ये करेक्ट 30 का एज है, और दूसरा जो लक लाइन, लाइफ लाइन को क्रॉस किया है, ये यहाँ पर 33 का एज है। इन दोनों पीरियड में बहुत पॉजिटिव इवेंट आपके लाइफ में होने वाला है। अभी जैसे 27-8 का पीरियड आपका चल रहा है, तो इस पीरियड में भी आइलैंड का कॉम्बिनेशन है, लेकिन यहाँ पर इस बात को ज़रूर ध्यान में रखें कि ये समय भी आपके लर्निंग का, टैलेंट, स्किल बिल्ड करने का है, उसका यूटिलाइजेशन आपको करना है। इसके बाद जाकर के आपके माइंड लाइन में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ये इस तरह की लंबी मस्तिष्क रेखा ग्रेट लेवल का फिलोसफर व्यक्ति को बनाती है। बहुत एक्सट्रीम लेवल का एजुकेशन, लर्निंग हैबिट, डीप थिंकिंग कैपेबिलिटी, सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी, बहुत अच्छे लेवल का प्रैक्टिकल लॉजिकल टाइप का नेचर, साथ में शार्प मेमोरी,
और सीखने समझने चीज़ों को याद रखने की योग्यता अच्छी होने के कारण मार्केट में बहुत ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करना, ये सब कॉम्बिनेशन माइंड लाइन देता है। जितने बड़े लोग बने हैं किसी फील्ड में, टॉप पोजीशन पे जो लोग पहुँचे हैं या बहुत ज़्यादा पैसे वाले जो इंसान बने हैं, सबके केस में माइंड लाइन की स्ट्रेंथ बहुत लॉन्ग देखने मिली है जो आपके केस में है। तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव सिचुएशन सिनेरियो को बहुत बड़ा सीख देने या आपके करीब लाने या बहुत अच्छी लर्निंग देने, एक्सपीरियंसेस देने आया है। आप देखिए एक चीज़ इसकी खास बात की, ये जो लगातार स्ट्रगल यहाँ पर रहा है, इसने कितना ज़्यादा आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग यहाँ पर किया है। और जब ये समय बीत जाएगा 30 के बाद में, तब आपको पता चलेगा कि जो मानसिक बल आपको इन सब नकारात्मक परिस्थितियों ने दिया है वो कोई और संस्थान, कोई और जगह, कोई और यहाँ टीचर आपको दे नहीं पाता जो यहाँ मिला है। तो इसकी यूटिलाइजेशन से आपका भविष्य हर विषय में बहुत अच्छा है और फिर जो जो इनिशिएशन लेंगे सब में आपको लाभ होने के आसार बहुत ज़्यादा अच्छे दिखाई दिए हैं। यहाँ पर भी एक सक्सेस लाइन स्लाइडली आपकी निकली हुई है। ये समय आपके जीवन में अप्रोक्सीमेटली 26 से 28 के मिड में है। इसके बाद में जो लाइफ लाइन है काफ़ी बैलेंस हुई। प्रोग्रेस लाइन फिर 33 में निकली, 35 में निकली। अब यहाँ जो ये सभी तरह की स्ट्रगलिंग लाइन्स हैं, इन सब के केस में अब सपोर्टिव लाइन आ चुका है जो कहीं ना कहीं आपको सभी तरह के दिक्कत परेशानी में आपके पार्टनर, फैमिली या दूसरे लोगों के द्वारा निकालेगा। वरीज यहाँ पर ओवरऑल आपकी ख़त्म होती दिखाई दे रही है। लास्ट वरी आपको आ भी सकती है तो 33 से 35 के मिड में फाइनेंस को लेकर के या हेल्थ इशू को लेकर के आएगी। इसके बाद में अभी का जो स्ट्रगल चल रहा है वो मेजर करियर को लेकर के ही रहने वाला है और ये भी सभी तरह के प्रॉब्लम आपको कपल ऑफ वीक्स में ख़त्म होने वाले हैं। इसके बाद में 35 के बाद में ना ही आपके लाइफ लाइन में कोई दिक्कत है, ना ही आपके माइंड लाइन में कोई दिक्कत है, जिसके कारण मेंटल पीस, हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी, सक्सेस और ओवरऑल लाइफ पूरा का पूरा बैलेंस होना, पॉजिटिव होना, कंटिन्यूस प्रोग्रेस, सक्सेस मिलना, ये सब यहाँ पर अवेलेबल हुआ है। लॉन्ग लाइफ के प्रोमिनेंट इंडिकेशंस हैं आपके पाम में। पार्टनर का सपोर्ट लाइफ टाइम रहने वाला है और नए नए तरह के सपोर्ट भी लाइफ में ऐड होंगे, लेकिन वरी, एंजाइटी, सब तरह की चीज़ें ख़त्म होगी। लड़ाई झगड़ा बहसबाजी से दूर रहना है, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहना है और मनी ट्रायंगल को कंफर्म करना है, स्ट्रॉन्ग करना है तो स्किल, टैलेंट, लर्निंग को डेवलप करना है। ये चीज़ सिर्फ करिए और फिर देखिए नेक्स्ट ईयर तक आते आते कितना ड्रास्टिक चेंज आपके ओवरऑल लाइफ में होने वाला है। और लेफ्ट पाम में हम देखेंगे तो यहाँ पर आपकी माइंड लाइन है एट द एंड बायफोर्क बनाया है जो मल्टी टैलेंटेड, मल्टीपल स्किल और अर्निंग कैपेबिलिटी। सैटर्न पे भी हमें बायफोर्क का कॉम्बिनेशन मिला है जो अगेन एक अर्निंग कैपेबिलिटी के लिए अच्छा होता है। माइंड लाइन पे बायफोर्क बनने के पहले बहुत ज़्यादा आइलैंड है जो लास्ट संघर्ष को इंडिकेट करता है और प्योरली ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन 35 के एज में बना हुआ है जो एक्सट्रीम सक्सेस, वेल्थ क्रिएट करना, घर बनाना, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी अपग्रेड हो जाना, अपना एम्पायर खड़ा कर लेना, ये सब 35 की उम्र में नहीं 35 की उम्र तक आते आते जीवन में हो जाएगा। यह थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।